अरमान, लिस्ट आपके पास लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, तो जरा बताइए कहाँ कहाँ रखनी है नजर, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे अगर आप देखेंगे कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और कई सारी खबरें भी हैं। सबसे पहले नतीजों में F&O में आपको सीमेंस Q4 के जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखेंगे। लॉक इन एंडिंग होगा यहाँ पर, जिसमें ब्लू जेट हेल्थ केयर 50% आईपीओ का एंकर लॉक इन खत्म होगा। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी 50% आईपीओ का एंकर लॉक इन है 90 डेज का। ई मुद्रा एंड इथॉस यहाँ पर 1.5 साल का जो लॉक इन है लगभग 20% का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। होनासा कंज्यूमर शॉर्ट टर्म एएसएम में शामिल होगा और चेंज प्राइस बैंड भी चेंज होगा, जिसका 20% से 10% हो जाएगा। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नवंबर का डेटा है। रिजल्ट्स आए थे सेलो वर्ल्ड के, यहाँ पर अगर आप देखें रिजल्ट्स लगभग फ्लैट रहे हैं, मार्जिन थोड़े से गिर कर आए हैं। आय लगभग 3.5% बढ़कर आई है, मार्जिन 25.3% से गिरकर 24.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 4.5% के आसपास का उछाल दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स है टाटा टेक, जिसका जो क्लोज हुआ है बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, कुल 69.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा 203 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल की बात करें तो लगभग 16.5 टाइम्स है, एनआईआई 62.1 टाइम। फ्लेयर राइटिंग यहाँ पर भी आईपीओ अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है, कुल 49.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें आप क्यूआईबी का हिस्सा देखेंगे 122 गुना, वही रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 13.7 टाइम्स आता हुआ दिखा है। गांधार ऑयल यहाँ पर अगर आप बात करें तो ओवरऑल 65.6 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, क्यूआईबी का लगभग 129, रिटेल की बात करें तो लगभग 30 गुना के आसपास। और फेड बैंक फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना से थोड़ा ज्यादा 2.2 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, क्यूआईबी 3.5 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा लगभग 1.9 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। होनासा कंज्यूमर जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, यहाँ पर अगर आप बात करें तो होनासा कंज्यूमर में इस हफ्ते ब्लॉक डील संभव है। 150 करोड़ रुपए की जो है ब्लॉक डील संभव है। एम्प्लॉइज ऑफ वाले 31 लाख शेयर्स बेच सकते हैं। टेक्समेको रेल यहाँ पर जो 24 नवंबर को बंद हुआ क्यूआईपी, जिसमें फ्लोर प्राइस अगर आप देखें तो 135.9 का था, जो कि 5% डिस्काउंट पर था। और इसमें अगर आप देखें 5.8 करोड़ शेयर्स जो है एलोकेट होते हुए दिखे हैं, जिसमें 5% से ज्यादा सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और बोफा सिक्योरिटीज यूरोप या इनको जो है अलॉटमेंट होता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का उन्होंने ऐलान किया है और जनवरी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की 2 बाइक लॉन्च की गई है, लिक्विड कूल इंजन के साथ साथ नई हिमालय 450 और कस्टम मेड शॉटगन 650 दोनों यहाँ पर लॉन्च होती हुई दिखी है। फोर्टिस हेल्थ केयर और फोर्टिस मलबार हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर की 3 सब्सिडरी ने एमजीएम हेल्थ केयर के साथ किया 128 करोड़ के आसपास का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट वो करते हुए दिखे हैं। एमसीएक्स यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने पुराने प्लेटफॉर्म के लिए जो एमसीएक्स सीसीएल जो इनकी सहूली सब्सिडरी कंपनी है उससे टेक्नोलॉजी कॉस्ट रिकवर करने का फैसला लिया है। तो लगभग 15 अक्टूबर तक पेपर यूज मेथड के हिसाब से चार्ज करेंगे और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की बात करें तो 35 करोड़ का जो है बचा खर्च वो एमसीएक्स देगा और उसी के साथ साथ आने वाले ऑपरेशनल जरूरतों के लिए सब्सिडरी को लगभग 25 करोड़ के आसपास का अनसिक्योर्ड लोन भी दिया जा सकता है। डीएलएफ यहाँ पर कंपनी के दफ्तर में ईडी के छापे हुए हैं, जिसमें सुपरटेक मामले में ईडी की डीएलएफ दफ्तर पर रेड होती हुई दिखी है। ईडी ने रेड में जांच से जुड़े दस्तावेज जो है जब्त किए हैं और कंपनी ने हालांकि ये रिएटरेट किया है कि यह ट्रांजैक्शन कारोबार के ऑर्डिनरी कोर्स में किया गया है और कंपनी हमेशा जो है कारोबार जमीन के जो लॉ है उसके मुताबिक और हाई स्टैंडर्ड से करती है। पीबी फिनटेक यहाँ पर सब्सिडरी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 350 करोड़ का निवेश किया है और ये पूरा ट्रांजैक्शन कैश में होता हुआ दिखा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर मंजूरी है, 1:1 रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है। सी इन्फो सिस्टम बोर्ड बैठक में फंड जुटाने की मंजूरी है, क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ जुटाने की मंजूरी है। और अंत में पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर बर्कशायर हैथवे यहाँ पर उन्होंने लगभग पूरी हिस्सेदारी जो कि 2.46% के आसपास वो बेची है, उसमें 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने ये खरीदी भी है।